हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज मैंने शोएब का ब्लॉग देखा और जिसमें ये लोग मर्सिडीज़ लेने गए हैं। तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ। सबा का व्लॉग तो वैसे भी मोस्ट लाइकली कल आएगा और यही कंटेंट होगा, मर्सिडीज़ लेने जाएँगे और पूरे टाइम वही सब चकर, चकर, चकर चलती रहेगी इनकी। प्लस कल दिवाली भी है तो मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी और आप सब लोग भी बिज़ी होंगे और होने भी चाहिए। पूजा और बाकी लोगों से मिलना-जुलना, पूजा की तैयारी सब में। कल वर्किंग डे भी है। तो बात करते हैं शोएब के व्लॉग में कि क्या हुआ। तो यहाँ माताजी बैठी हैं और माताजी के सामने मिठाई का डब्बा पड़ा है। माताजी कहती है, "भई मिठाई सामने रखी है और तुम बोलते हो खाओ नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तुम ले आते हो मिठाई, हम ऐसे कैसे नहीं खाएँ?" और दीपिका भी हाँ में हाँ मिलाते, "देखो तुम 1 हफ्ते से हमें घुमा रहे, फिरा रहे हो बच्चा मामू की वज़ह से और फिर हम तुम सोचते हो हम डाइटिंग करें।" और माताजी को शोएब बोलता है कि, "देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम खा लो, जो मर्ज़ी खाओ लेकिन वॉक करो।" भई शोएब को लगता है कि माताजी जो मर्ज़ी खाएँ और सिर्फ़ कम्युनिटी के 2 चक्कर काट लेगी तो उनके जो भी डायबिटिक प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। भई माताजी जितना ज़्यादा ठूँसती है ना, उसके हिसाब से माताजी ना 25 चक्कर भी काटे वो भी कम है। और ये जो माताजी का खाने का लालच, भई लालच इस उम्र में बहुत कम लेडीज़ में मैंने देखा है। जनरली इस उम्र तक लोग आते-आते थोड़ा-थोड़ा चीज़ें छोड़ने शुरू हो जाते हैं कि भई अब क्या करना है ये सब चीज़ें खा-खा के। माताजी का तो भैया साज-श्रृंगार और खाना-पीना बस इसी में ही जीवन है। माताजी कह रही है, "भैया हमने बहुत सब्र रखा, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, मिलता नहीं था, चिकन नहीं मिलता था, मिठाई नहीं मिलती थी, नए-नए दुपट्टे नहीं मिलते थे। अब मिलने लगे तो हम रोज़ खाएँगे, पिएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, अब हमें कोई ना टोके।" और दीपिका भी हाँ, देखो ऐसा है, मम्मी कैसे रोक सकती हैं। दीपिका के रूम में जब से बच्चा मामू आए ना, ये सूटकेसेज़ यहीं पड़े हैं। भाई उनके रूम में उनको सूटकेसेज़ तो रखने दो या उनको नेक्स्ट डे जाना था तो पहले से 1 दिन पहले ही सारे सूटकेस पैक करके बाहर लगा दिए कि भैया नेक्स्ट डे का भी वेट नहीं हो रहा। कोई तुम्हारे यहाँ इतनी मुझे लगता है पहली बार ही शोएब और दीपिका के घर में कोई आया होगा, इतने दिन रहने के लिए तभी भी लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सूटकेसेज़ पहले लगा दिए बाहर कि भई ऐसा ना हो कि इनका दिमाग चेंज हो जाए और एक्स्ट्रा रहने लग जाएँ ये लोग। उधर शोएब की आज ना सालू के घर दावत है तो हम दावत में जाएँगे। इनका ये सही है। बस एक-दूसरे भाई-बहन अम्मा के घर जाते रहो, एक ही बिल्डिंग में लिफ्ट में ऊपर-नीचे घूमते रहो और एक-दूसरे के घर बिरयानी खाते रहो और दावतें करते रहो। उसको दावत बोल दो, केक काटना है तो उसको बर्थडे ब्रिंग इन बोल दो या कोई भी बर्थडे बना लो और दावत बिरयानी खा ली तो दावत हो गई। केक काटा तो सेलिब्रेशन हो गया, बिरयानी खाई दावत, सिंपल। उसी में ये पिछले 5-6 साल से लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। वही दर्जन भर लोग दिखा-दिखा के दावत और ये केक कटिंग के सेलिब्रेशन दिखा-दिखा के और मर्सिडीज़ लेने चल पड़े हैं ये लोग। मतलब मर्सिडीज़ के ड्राइवर बनने तक की औकात नहीं है सनी की और ये चले हैं मर्सिडीज़ लेने। तो मतलब आई वाज़ काइंड ऑफ शॉक्ड कि और जब मैंने मर्सिडीज़ कार्स की कीमत देखी ना इंडिया में कितनी है क्योंकि ऑब्वियसली यूएस में सस्ती होती है कारें, लेकिन इंडिया में तो डबल से भी ज़्यादा होती है, कस्टम ड्यूटी लगती है। तो मैंने कहा अरे! इतनी महँगी कार लेने की इनकी औकात हो गई है। और वहाँ ऊपर सालू के घर का पूरा फुटेज दिखा दिया, अम्मी को छेड़ते हुए, अम्मी को एक पॉलीथीन पकड़ा दिया, आपके लिए गिफ्ट है, फिर पता नहीं किसी और के लिए कुछ था। पिताजी तो आजकल बिल्कुल कंटेंट बनाते ही नहीं, कंटेंट का पार्ट बनते ही नहीं, पिताजी आजकल बड़े गुमसुम रहते हैं, पिताजी को तो रोते हुए दिखा रहे हैं ये लोग, मतलब इतने बेशर्म बच्चे हैं कि पिताजी के इमोशनल मोमेंट्स को कैप्चर कर के ये पैसा कमा रहे हैं। मतलब कोई भी इंसान होगा ना समझदार इंसान, उसके पेरेंट्स अगर रो रहे होंगे तो सबसे पहले उनको चुप कराएगा। ये उनके आँसुओं को एनकैश करा रहा है कि मेरे पिताजी के, मेरे माँ के आँसू देखो और ये मैं पैसे कमाऊँगा उससे। ये उस टाइम की बात करें जब बच्चा मामू के साथ बैठ के गिल्ट फ़ील कर रहे थे कि पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस ब्लॉग में पिताजी का बारली कोई कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हैदर के रूम में पूरी पलटन घुसी हुई है और दीपिका इतनी एक्साइटेड, "अरे इधर आओ देखो, रूहान ने ये कहा, रूहान ने वो कहा।" भाई तुम्हारे घर के गेस्ट मोमानी और ये बच्चा मामू हैं, उनको इम्पोर्टेंस दो, उनको थोड़ा-सा उनसे बातें करो, लेकिन लगे पड़े हैं अपने में ही। अपने बच्चे को कवर करो, हैदर को कवर करो, यही हमारा मेन कंटेंट है। मोमानी को कौन देखेगा? मोमानी ढंग से बातें तो कर नहीं रही, मुँह सुजा के घूम रही है। हम तो इतना शॉपिंग भी करा दी, घुमा-फिरा भी दिया, अभी भी उनका मुँह सूजा हुआ है। शोएब नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा कंटेंट लेके आना, ये बच्चा मामू ने कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया, मोमानी ने भी नहीं और दोनों लड़कियों ने भी भई। और दोनों लड़कियों में से अनाया जी तो भैया बोलती ही नहीं। उसने अंग्रेज़ी भी बोलने की कसम खाई है लेकिन अंग्रेज़ी आती नहीं तो भैया हिंदी बोल ले, कुछ तो बोल ले। लड़की तो भैया 1 वर्ड 2 वर्ड से ज़्यादा बोली ही नहीं है, वो तो अलग ही ज़ोन में है। अब ये दावत-वावत करके वापस आए होंगे। साल-ओप्पी ने वही सूट पहन रखा है, उससे आपको पता चल जाएगा। और सर पे हिजाब है लेकिन पाँव सब दिख रहे हैं, तो चलो हाथ भी दिख रहे हैं, वही तो पाँव भी दिख रहे हैं, थोड़े दिन में सर का हिजाब भी हट जाएगा।
और ये रात के 1:30 बजे की है बात है। शोएब ने बताया 1:30 बज रहे हैं, बच्चा मामू आज जा रहे हैं। सनी यहाँ बैठा हुआ है। रात के 1:30 बजे मोस्टली ये या तो जिम जाता है या रेस्टोरेंट जाता है, और अगर नहीं जाना रेस्टोरेंट जिम तो भई सो जाओ ना, 1:30 बजे तो सोने का टाइम होता है। दीपिका के लिए बोला जाता है कि सो गई थी लेकिन अब उठ गई है। भई 1:30 बजे तो ये रात को सो के उठ भी जाते हैं। और माताजी बैठी हुई है, रिज़ा भी बैठी हुई है, बेटी खाला बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि 6 बजे बच्चा मामू को जाना है। भई बच्चा मामू को जाना है और नानी भी देखो, नानी बैठी हुई है। बच्चा मामू को अगर 6 बजे जाना है तो तुम 5 बजे उठ जाओ ना, 5 बजे उठ के तुम किसी को ऐसे विदा करोगे या पूरी रात जगे रहोगे? और जब यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो बच्चा मामू भी बेचारे कैसे सो रहे होंगे? वो बच्चे उनके कैसे सो पा रहे होंगे? शोर तो होएगा ही ना, इतने सारे लोग लिविंग रूम में बैठे हैं और ये पूरी रात जगे हैं। एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि भाई ये कैसे लोग हैं, पूरी रात जगे हुए हैं, 6-7 लोग इस कमरे में बैठ के। इतना क्या प्यार है इनको कि इतनी देर ये बातें कर ली इन्होंने। बल्कि हम बैठ के सब प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करते होंगे कि भैया व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो अभी हम साथ-साथ ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, प्यार रहे चाहे ना रहे आपस में, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। और रिज़ा रिज़ा यहाँ स्कूल नहीं जाती क्या? रिज़ा यहाँ बैठी हुई है, मतलब सबको पता है स्कूल नहीं जाती, कहीं नहीं जाती ये, लेकिन आके बता क्यों नहीं देते? और ये बेटी खाला ऐसी माँ देखी मैंने जो अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होते हुए देख रही है। वरना जितना भी इवन लेबर क्लास भी होती है ना, जो काम वाली बाइयाँ भी होती हैं, वो भी चाहती है कि उनके बच्चे ऐसे दूसरों के घर जाके बर्तन ना घिसे, ऐसी नौबत ना आए। वो भी चाहते हैं कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, उससे बेटर ज़िंदगी उनके बच्चे जिए। वो भी अपनी अपनी कैपेसिटी में कोशिश करती हैं। मतलब मैं मेरी फैमिली में या जैसे मान लो एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारी मेट्स हैं, जो मैं जानती हूँ, जिनसे मैंने बात भी की हुई है और उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम ना जितना हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अच्छा ही पढ़ाते हैं, और स्कूल भेजते हैं। हम चाहते हैं पढ़ लिख के कुछ कुछ कमा सके अपने पैरों पे, ना कि उन्हें दूसरों के घर में बर्तन घिसने पड़े। बेटी खाला एक ऐसी माँ है जो अपनी आँखों के सामने दोनों बच्चों को नौकर बनते हुए देख रही है और उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब इतनी बेवकूफ़ औरत कैसे हो सकती है आज के ज़माने की, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। खुश है, वो ज़िंदगी में बहुत खुश है कि हाँ, हाँ, हम फ्री में पल रहे हैं। वो आज का टाइम देख रही है, ये नहीं देख रही कि आगे भी उनकी ज़िंदगी और उनके बच्चों की ज़िंदगी बदतर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब ये 6 बजे ये लोग जा रहे हैं और पौने 6 बज रहे हैं, देखो घड़ी में साफ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 6 बजे जा रहे हैं और इन्होंने कुछ मुझे लगता नहीं कुछ ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह भी कराया होगा। क्योंकि अगर कराते, कोई चाय नाश्ता कुछ कर रहा होता ना, ये पक्का दिखाते कि इनको चाय पिला रहे हैं, भई इनको नाश्ता करा रहे हैं। सारी 5-6 औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, कोई किचन में जाके काम करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि भई प्रिंसेस जी तो अभी मालकिन बनी बैठी हैं, वो तो हिलने नहीं वाली, वो तो पहले भी किचन में कुछ काम नहीं कराती थी। बेटी खाला तो ऑर्डर पे चलती है कि मैं तो सालू जी की नौकरानी हूँ, मैं सालू जी के ऑर्डर लेती हूँ बस। और अम्मा तो भैया वो तो महारानी है, एलिज़ाबेथ है वो कहाँ हिल जाएँ, वो तो भई उनको तो भई चाहिए सिंहासन पे एक बार बैठ गई, तो सिर्फ़ ऑर्डर करती हैं, वो तो खाती हैं और सोती हैं और बैठती हैं। तो माँ-बेटी तो दोनों खाने-पीने और सोने के लिए पैदा हुई हैं, और बेटी खाला तो ऑर्डर पे चलती हैं, तो अगर किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बेटी खाला हिलेंगी नहीं। और दीपिका का घर है, दीपिका ने तो इनके रंग देख लिया है भैया, दीपिका ने असली रंग देख लिए इस फैमिली के। वो बोलती भले नहीं है, लेकिन वो दिमाग से बहुत शातिर है। प्रॉब्लम ये है कि वो फँसी हुई है। अगर उसको अपने तरीके से खेलने दो ना, तो ये तो इन लोगों की रेल लगा दे। वही वाली बात है ना, फैज़ा बेगम कि सास का, ननद का, अ, भाई का, बेटे का, सबका बदला लेगी फैज़ा। तो वो बदला ही नहीं ले पा रही है फैज़ा, फैज़ा के हाथ बँधे हुए हैं। वरना तो फैज़ा तो ऐसी रेल लगाए इनकी कि ये लाइन पे आ जाए सारे के सारे। फैज़ा को बेसिकली दिखाना है कि उसकी शादी चल रही है और उसको अपनी शादी चलानी है। अगर फैज़ा को ये डर मतलब निकल जाए ना कि शादी चले ना चले, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीऊँगी, तो फैज़ा एकदम रेल लगा दे, मज़ा आ जाए इनके ब्लॉग्स देखने में। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। फैज़ा को भैया दिखाना है कि शोएब दुनिया का सबसे अच्छा पति है। भले वो पब्लिक को समझ आ गया कि भैया कुछ भी नहीं है, वो पति नाम की चीज़ उसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट एक बच्चा पैदा हो गया तो डज़ नॉट मीन कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बच्चा बेस्ट फादर भी नहीं है, बच्चे को सँभालता भी नहीं है, बेस्ट हस्बैंड भी नहीं है, सारे दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता, अपने एटीट्यूड में रहता है, बेस्ट बेटा भी नहीं है, क्योंकि अपने माँ-बाप को दूर रख रखा है उसने, सब कुछ होते हुए भी, और बेस्ट भाई तो भैया बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ भी बेस्ट नहीं है उस इंसान में। माताजी है, भई माताजी ने भी सीख लिया, किसी को ₹5 भी देने हैं तो हाथ में देने हैं, कैमरा ऑन होना चाहिए उस टाइम। तो माताजी छोटी लड़की को पैसे दे रही है तो वो एक कैमरा ऑन है उधर से, कि कैमरा ऑन रखो तभी देंगे। अब माताजी ने फटाफट गीली चुम्मियाँ जड़ दी अनाया को भी और इस छोटी लड़की को भी, छोटी लड़की के तो पूरे मुँह में ही घुस गई थी।
मतलब ये छोटी बच्ची भी ट्रॉमाटाइज़ हो जाए, कोई इतनी इतनी बड़ी बच्ची को इस तरीके से पकड़ के ऐसे माताजी पता नहीं कौन-सी फ़िल्में देखती हैं। मुझे माताजी पे डाउट हो रहा है। माताजी का फ़ोन चेक करो, माताजी कोई ढंग की रील नहीं देखती है। लगता है माताजी वो किसिंग वाली रील्स देखती हैं, तो माताजी के अरमान पूरे नहीं हुए। माताजी को बस यही रहता है जो मिल जाए उसको ऐसे पकड़ो, इस एंगल से पकड़ूँगी, फिर इस एंगल से घुमाऊँगी, सीधा ऐसा मुँह टेढ़ा करके सीधा का सीधा चुम्मी जड़ दूँगी। माताजी बच्चों में प्रैक्टिस करने में लगी रहती है। किसी दिन तो इब्बू जी हमारे हाथ आएँगे, जिस दिन हाथ आएँगे ऐसे पकड़ के एकदम परफेक्ट किसिंग करूँगी, श्रद्धा कपूर को फ़ेल कर दूँगी। इसी डर से इब्राहिम अंकल इनसे दूर रहते हैं, भैया हमें नहीं करवानी, हमको माफ़ कर दो, हमको माफ़ कर सानू बचा ले हमको, बोल दे अब पिताजी सो रहे हैं। पिताजी तो आजकल बाहर निकलते ही नहीं इसी डर से कि भैया माताजी को पता नहीं कौन-सा भूत चढ़ा है, जब मर्ज़ी देखो किसी को पकड़-पकड़ के 2-4 चुम्मियाँ जड़ देते हैं। सानू को भी करते होंगे, सानू भाई शर्मा के काट देता होगा, भैया मैं नहीं करवाऊँगा व्लॉग में, सालू को करो, सालू को बहुत पसंद है ये सब चुम्मा-चाटी, सनी तो करता नहीं इसलिए आप ही करते रहो। फ्रेंड्स सनी आजकल बिल्कुल भी चुम्मा-चाटी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए अम्मी की दिखानी पड़ती है कि अम्मी तो हमें कितना प्यार करती है, सनी तो हमसे सच्ची मोहब्बत करते ही नहीं है, सनी को तो सिर्फ पैसे से प्यार था जो आज हमें पता चल रहा है फ्रेंड्स। और दीपिका को इस लड़की पे इतना प्यार आया, भैया वो 1 हफ्ते रुकी थी तब तो तुमने उसे बात करते हुए ऐसे कुछ दिखाया नहीं, कोई इंटरेक्शन तुमने करते हुए दिखाया नहीं, कुछ भी मतलब ऐसे अपनापन नहीं दिखाया। अब इतने अच्छे से गले लगाया है उसको और आई वाज़ लाइक थिंकिंग कि अगर दीपिका की सही में बेटी है जैसे कि मतलब रूमर्स हैं, तो दीपिका की बेटी शायद इतनी ही बड़ी होगी 15-16 साल की होगी राइट? 2008-9 में पैदा हुई थी मतलब अगर वही उसी ड्यूरेशन में पैदा हुई थी अगर हुई थी तो। नहीं है तो नहीं है, अगर है तो 2008-9 में हुई है। अब 2008-9 में जो बच्चा है वो 16-17 साल का है आज के टाइम पे, तो मतलब इतनी ही बड़ी होगी तो उसको क्या वो फीलिंग आती है कि या नहीं? चलो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो इसको छोड़ ही देते हैं। क्योंकि अब 100% तो पता नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मोमानी क्यों रो रही है भाई? मोमानी को इतना क्या प्यार हो गया 7 दिन में? मोमानी को ऐसा क्या मिल गया इस घर में जो कि मतलब वो इतना प्यार हो गया या मोमानी को ये बोला गया कि भैया देखो हमारे कैमरे में जब कोई जाता है तो रोता है और तारीफ़ें करता है, हँसता है, मुस्कुराता है तभी हम ऐसे दोबारा बुलाते हैं। अगर तुम्हें फ्री का सामान दोबारा चाहिए तो फिर ये सब नौटंकी करनी पड़ेगी। तो मोमानी ने 4 आँसू टपका दिए और अम्मा देख रही थी ये मोमानी क्यों रो रही है? मोमानी किस नाम की रो रही है? ये परमानेंट कैरेक्टर बन जाएगी, ऐसा नहीं है, ये सारी एक्टिंग करने का सिर्फ़ हमको हक है। ऐसे मुमानी क्यों ड्रामा मचाने में लगी हुई है, इसके ₹500 काटो, ₹500 जो दिए थे छोटी लड़की को अभी छीन लेंगे हम। मुमानी ज़्यादा मत रो, ज़्यादा एक्टिंग मत करो, एक्टिंग का हक इस घर में से हमको है। और दीपिका देखो जैसे कहते हैं ना हर लड़की कहीं न कहीं जाके अपनी माँ जैसी बनती चली जाती है। तो दीपिका बिल्कुल वही हाल हो गया है गाउन पहन के और वो इतना पेट तक दुपट्टा टाँग के घूमती रहती है आजकल। तो जैसे इसकी मम्मी है, वही सालू ओप्पी का हाल हो गया अपनी माँ पे चली गई है। कि भैया सिर्फ़ खाओ, पियो, सो और फैल जाओ, यही है। और ज्ञान पेलो, ज्ञान दबा के पेलो भई, प्यार-मोहब्बत का ज्ञान जितना पेलना है, वो सालों-अप्पी भी उतना ही पेलती है और माताजी भी उतना ही पेलती हैं। अब ये ट्रेन में छोड़ने गया है शोएब और सोचो पहले ट्रेन में कैमरामैन को चढ़ाया गया है। मैं सोची ये कैसे हुआ है ये शॉट? तो कैमरामैन पहले चढ़ा, उसके बाद वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स चढ़ेंगे। पूरा व्लॉगिंग में ना, व्लॉगिंग के लिए तो बुलाया था बच्चा मामू को और बच्चा मामू नानी को क्यों नहीं लेके गए भई? बच्चा मामू ने इतना ज्ञान पेला है कि भैया वो दीनी होता है, वो जन्नती होता है जो अपने माँ-बाप की सेवा करता है। भाई तुम्हारी माँ की दुर्गति हुई पड़ी है, तुमने ये देखा नहीं तुम्हारी माँ किस हालत में रह रही है, एक छोटे से कमरे में बेचारे एक बेड पे उनकी पूरी ज़िंदगी सिमटी हुई है। तुम्हारी माँ सबा के घर में अकेली भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उन लोगों को ट्रस्ट इश्यू है। इनको लगता है कि वो सामान चुरा लेंगे, सामान भी क्या वही चम्मच, कटोरी या 2-4 हो सकता है टॉवल-वॉवल या कुछ छोटी-सी चीज़ उठा लेंगे, चप्पल-जूते। वो इस डर से इनको अकेले तक नहीं छोड़ते और जब सबा को पूरे खानदान को लेके जाना होता है, तो नानी को या तो घसीट के लेके जाती है मॉल में या फिर नानी को अपनी माँ के घर जो कि मतलब जो भी है सितारा जी के घर छोड़ के जाती है, वहाँ सितारा जी गद्दा डाल देते हैं ज़मीन पे कि तुम इस पे पड़े रहो। इतनी दुर्गति हुई पड़ी है। तो इतना ज्ञान पेलने की क्या ज़रूरत थी कि दीनी है, जन्नती है, ऐसा है, वैसा है। रो रहे हैं वहाँ लोग सुबक-सुबक के। सानू भाई वो कैप्चर कर के पूरा रिकॉर्डिंग करके ब्लॉग बना रहे हैं, महान बन रहे हैं सारे के सारे। लेकिन असलियत क्या है कि माँ को छोड़ दिया और चले गए भई। वेरी गुड। लगता है कि ये रिज़र्वेशन ना सानू भाई ने कराया होगा, तभी ये अंदर जा के शूट कर रहा है कि भैया फर्स्ट क्लास एसी में कराया है देखो। अब यहाँ 2 सीट यहाँ है, बाकी 2 कहीं और होगी बट जो भी है, तो ये इन्होंने इस तरीके से जानबूझ के अंदर तक जो भी है डब्बे में जाके चढ़ के दिखा रहे हैं कि भैया देखो फर्स्ट क्लास एसी में भेज रहे हैं ये लोग को। और देखो अनाया जो है लड़की प्रिटी है
और अच्छी लड़की है। आई एम श्योर ये लाइफ में करियर में कोई अच्छा ही करेगी, इन लोगों के जैसे बेवकूफ़ी तो नहीं करेगी। रिज़ा की हालत देखो इसके सामने, कितना मतलब शर्म आ जाए। उसकी माँ को अभी भी शर्म नहीं आई है। अगर अभी तो आँखें खुल जानी चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे भाई की बेटी का क्या लेवल है और मेरी खुद की बेटी का क्या लेवल है। यहाँ पे शोएब भाई नेक्स्ट डे ज्ञान बाँट फैलता है कि देखो उनको जाना था, 1 हफ्ते की छुट्टी थी, बेचारे नौकरी करते हैं। हाँ भाई, नौकरी करते हैं, दुनिया में सब लोग नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई तुम्हारे जैसा सोफ़ा नहीं तोड़ता कि कैमरा सुबह-सुबह लेके इधर से उधर घुमाते रहो, अपने दर्जन भर परिवार के मेंबर्स को दिखाते रहो, बिरयानी ठूँसते रहो और बस एक-दूसरे के घर में जाके केक काटते रहो और लाखों रुपए कमाते रहो। ये तुम्हें कम्युनिटी का बेनिफिट मिल रहा है और कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम ना कार देखने जा रहे हैं और सबा और सनी भी को उनको भी कार लेनी है, तो हम मर्सिडीज़ के शोरूम में जा रहे हैं। अभी मर्सिडीज़ के शोरूम में गए हैं और इस टाइम सबा और सनी ने इनको क्यों बुलाया होगा मैं बता सकती हूँ। क्योंकि सबा और सनी का जो हाल है ना उनमें बात करने की तमीज़ है, ना उन्हें बात करना आता है। सबा कैमरे के सामने जितना मर्ज़ी बड़बड़ कर ले, लेकिन वो इन पर्सन किसी से बात नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंस है ज़ीरो। हुलिया बिल्कुल नौकरानियों जैसा है। तो उन्हें पता है कि हम वहाँ जाएँगे तो लोग हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लोग सोचेंगे इनके बस का कार खरीदना नहीं है, तो मतलब इनसे ढंग से बात भी नहीं करेंगे और फिर हो सकता है वहाँ जाके दिखाना पड़े, देखो हम ना ऐसा नहीं है, हमारे हुलिये पे मत जाओ, हमारा सेलिब्रिटी स्टेटस यहाँ से बनता है, यूट्यूब पे देखो हम इतना उल्लू बनाते हैं, इतना पैसा छापते हैं, तब वो शायद हो सकता है ढंग तमीज़ से बात करें। तो अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस है नहीं बात करने का, इसलिए इसको भाई-भाभी चाहिए कि भाई-भाभी को लोग थोड़ा तो शायद जानते होंगे या भाभी को बात करने का तरीका आता है। भाई अपने बाइसेप दिखाएगा, स्मार्ट लगेगा, मेरा पति तो ड्राइवर लगता है, तो इस चक्कर में भाई-भाभी को इसने बुलाया है। अब एक बार रिज़ा के कपड़े देख लो, रिज़ा की हालत देख लो, बाल देख लो, ना इसने कंघी करी है, ना मुझे लगता है नहाई और शैम्पू किया होगा इसने, मुझे लगता है बाल इतने गंदे हैं, कॉम्ब भी नहीं किया हुआ है। कपड़े में इतने सल पड़े हुए हैं, इतना बुरे हाल में है ये कि जो मेड होती है ना, मेड भी बेटर कपड़े, बेटर ड्रेसअप में आती है। बच्चे का हुलिया इतना खराब था कि 2 बटन खुले हुए थे, उसका वो लॉकेट सा होता है वो बाहर पड़ा हुआ था और दीपिका उसके बटन-वटन बंद कर रही थी और उसका लॉकेट जो भी है तावीज़ जिसे बोलते हैं, वो अंदर डाल रही थी। दीपिका और शोएब को भी ना शर्म आती होगी, 100% कह दूँ उन्हें शर्म आती होगी सबा के साथ कहीं भी जाने में। सबा इतना ज्ञान पेल रही थी वहाँ पे सनी को कि सनी थोड़ा प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए ना, थोड़ा प्रेज़ेंटेबल लगना चाहिए। अब सबा की हालत भी दिखा दूँगी जब सबा का स्क्रीनशॉट आएगा। काम वाली बाई लग रही थी और आप भी मतलब एग्री करोगे कि आपके यहाँ भी कोई काम वाली बाई आती होगी ना, तो वो बेटर ड्रेसअप होके आती होगी और ये ऐसे चल पड़ते हैं। एक तो प्रॉब्लम सबा की भी है, वो जो भी पहन ले ना वो बेकार ही लगती है। एक तो सर पे वो आंटियों जैसे वो पूरा दुपट्टा डाल के रखती है और सनी की औकात ड्राइवर के बनने की भी नहीं है मर्सिडीज के और इसको कार लेनी है। पहले तो थार के चक्कर में था, लेकिन अब ये थार नहीं मर्सिडीज ले रहे हैं, सेडान लेंगे पता नहीं एसयूवी लेंगे, जो भी लेंगे। और रिजा का क्या काम है, सिर्फ बच्चे को संभालना। रिजा को लेके गए सिर्फ बच्चे को संभालने के लिए। शोएब भाई आराम से घुसा हुआ है, देख रहा है ये कार वो कार, फ्रेंड्स हमें भी लेनी थी, हम भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स हम तो देखो 2 चैनल चलाते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, सबा 1 चलाती है तभी भी हमसे ज़्यादा छाप रही है, बट फ्रेंड्स हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, कार तो हम आते जाते कभी भी ले सकते हैं। का अंदर बैठ गई है, वो अंदर बैठे हैं सबकी कार में, ई क्लास में बैठे हैं, एस क्लास में बैठे हैं, जीएलई भी देख रहे थे। तो मतलब एक कॉस्ट बता रहा था, जीएलई की कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 करोड़ प्लस की बता रहा था ना, मतलब रियली इतनी महंगी है, क्योंकि यूएस में तो आपको पता है सस्ती ही होती है ये सारी कार। और आई डोंट टू ब्रैग बट मेरे पास जीएलई है, मर्सिडीज जीएलई है, मर्सिडीज ई क्लास भी है और एक और भी कार है, वो आई डोंट टू टेल नाउ, वरना फिर आपको होगा शो ऑफ कर रही है। तो जीएलई की कॉस्ट मतलब सीरियसली 2 करोड़ इंडिया में, और ये लोग लगा रहे हैं उस पर, मतलब ये सोच भी रहे हैं, इतना पैसा बना रहे हैं ये सिर्फ यूट्यूब से। अब यहाँ पे सबा तो एकदम खुश होके कार में बैठ रही है, इस कार में उस कार में, और इसका बच्चा कौन संभाल रहा है, रिजा। ये निक्कू इस रूहान को संभाल रहा है, रिजा पीछे हैदर को संभाल रही है। कोई भी वहाँ खड़ा होगा स्टाफ, उनको यही लगेगा ये दोनों हेल्पर हैं, मेड्स हैं जो बच्चा संभालने आए हैं। वैसे बात करते हैं तो हमारी बहन है, और इसके साथ कोई बहन का ट्रीटमेंट नहीं होता है, बिल्कुल नौकरों वाला ट्रीटमेंट है, सबको यही लगेगा नौकर है। कपड़े की हालत देख लो, और रेहान भी मतलब नौकर से कम नहीं है, भीड़ में पीछे ही रहता है वो, उसका काम भी सिर्फ यही है कि तुम ब्लॉग्स बनाओ और हमारे ब्लॉग का कंटेंट बनाओ। लेकिन बस ये है कि उसको बच्चा नहीं कैरी करना पड़ रहा, बस उसके डायपर नहीं चेंज करने पड़ रहे और गले में काला दुपट्टा नहीं डालना पड़ रहा, बस उसको यही है। और यहाँ पे सबा जो खड़ी बेइज्जती करती है सनी की, और सनी देखो आप हमेशा देखना, सनी की बॉडी लैंग्वेज भाई के सामने ऐसी हो जाती है कि मैं कब पतली गली से निकल लूँ, ना आई कांटेक्ट बना पा रहा है,
ना वो खड़े होने की हिम्मत कर पा रहा है, सबा के पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा है ना उसके चेहरे पे, ऐसे फूट रही है, टपक रही है लालच, जैसे कहते हैं ना लालच की लाल टपक रही है। और जैसे फोन मिल रहा था ना इसे, एग्जैक्टली वैसा ही ऐसे लालच जैसे टपक रहा है इसके मुंह पे। और सबा कहती है भाई सनी कब से थार थार कर रहा था ना, तो हमने सोचा थार नहीं तो इसको यही दिला देते हैं मर्सिडीज, इसका भी मतलब इच्छा पूरी हो जाएगी। एंड आई एम लाइक सीरियसली इतनी बेइज्जती, और ये सनी को पता ही नहीं चलता कब बेइज्जती हुई कब नहीं। बेसिकली इनके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है कि वो इसकी बेइज्जती करता है और ये उसकी बेइज्जती करती है, ऑन कैमरा बेइज्जती करते हैं। आप सोचो ऑन कैमरा इतनी एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं तो ऑफ कैमरा कितनी करते होंगे। तो ये कल उसकी बेइज्जती करा के तूने घटिया चावल बनाए, ये उसकी बेइज्जती करती है कि तू थार थार मांगता रहता है तो ये ले थार। और पीछे रिजा देख लो, उसका भाई भी ये सोच रहा होगा कि मतलब देखो मेरी बहन की क्या हालत हो रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि शोएब और दीपिका को कभी ये शर्म आती है, कभी ये सोचते हैं कि इन दोनों बच्चों को क्या कह के लेके आए थे। शोएब ने ये कहा था कि रिजा को हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो तो लड़की है, उसके लिए तो एजुकेशन और भी इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, ये एजुकेशन है इसलिए लेके आए थे, तुम्हारी बहन का बच्चा संभाले, तुम्हारी बहन का घर संभाले। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि भाई इन बच्चों की क्या हालत हुई पड़ी है। उसको देखो रिजा को, और जब ऐसे किसी कार के शोरूम में जाते हैं ना कार वार देखने और बात करने या लेने, मतलब उसमें 15 मिनट का काम नहीं होता, घंटों लगते हैं, 1-2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। और अगर कोई डील फाइनल हो रही है ना उसमें तो और तुम 1 घंटा पकड़ लो, फिर वो पेपर वर्क ये और वो बहुत देर लगती है, मतलब पक जाते हो तुम। लेकिन सोचो इनको तो एक्साइटमेंट है, सबा को तो खुशी हो रही है। और सबा का हुलिया देख लो, ये काम वाली बाई लगती है, काम वाली बाई। सनी को बोल देती है कि तुम्हारा तो प्रेजेंटेबल नहीं लगते भाई, बुरे हाल में दोनों ना काम वाली बाइयां ही लग रही है, रिजा भी और सबा भी। तो जब इतनी देर लगती है तो रिजा बच्चे को 3-3 घंटे गोदी में लाद के कैसे संभालेगी, लेकिन इन्हें कोई वो ही नहीं है, किसी की परवाह ही नहीं है। और सनी है थोड़ी देर पकड़ता है, नहीं तो 99% रिजा पकड़ती है। सबा तो सिर्फ जब कैमरा ऑन होएगा ना तब 2 मिनट के लिए अपना बच्चा पकड़ेगी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी हालत में, जबरदस्ती जैसे होता है ना, बोझ है कि भाई 2 सेकंड के लिए पकड़ना, अदरवाइज पब्लिक ताने मारेगी तो पकड़ लो। और यहाँ पे शोएब और दीपिका बैठ के अंदर, ये वाली कार बहुत अच्छी है फ्रेंड, जीएलई लेने का मन कर रहा है लेकिन वो 2 करोड़ की उतनी है, उतना बजट है नहीं। फ्रेंड्स देखो सावा की शादी में तो हमने बहुत पैसा मारा था, बहुत पैसा कमाया था, काश एक बहन और होती है, भाई और होता, उसकी शादी में भी हम ऐसे पैसा कमा लेते। लिटरली सबा की शादी में जो उन्होंने व्लॉग्स काटे हैं, माय गॉड। अगर आप, मैंने एक स्पेशल पॉडकास्ट बनाया था कि सबा की शादी में शोएब और दीपिका ने कितने पैसे कमाए हैं, अगर आपके पास कभी टाइम हो तो देख लेना। और मतलब मैं तो एक दिन सोची थी, ओ माय गॉड मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए इन पे बट या बनाए हुए। तो वो शादी में इन्होंने करोड़ों रुपए, मतलब 1-2 महीने के अंदर, 2 महीने में जो इन्होंने व्लॉग्स बनाए थे ना, ये तैयारी वो तैयारी, केटरिंग के लिए लखनऊ जा रहे हैं, कार्ड फाइनल करने जा रहे हैं, इसके लिए जरी का गोटा लेने जा रहे हैं, इसके लिए चप्पल लेने जा रहे हैं, इसके लिए ब्यूटिशियन का पार्लर बुक करने जा रहे हैं, एक एक चीज के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतने सारे ब्लॉग्स बनाए थे और लोगों में इतना हाइप क्रिएट कर दिया था। और हल्दी मेहंदी शादी वलीमा इन सब के तो अलग से, तो लिटरली मुझे लगता है 2-4 करोड़ उन्होंने उसी में कमा लिए थे। और शादी किस लेवल की हुई थी, माय गॉड, मतलब बहुत ही बुरी शादी, बहुत ही बुरी शादी। आज से 25-30 साल पहले बिल्कुल कई गाँव में शादियां होती होंगी ना, जैसे बाल्टी में मटन भर के और हाथ में रोटियां लेके खा रहे थे, वो एग्जैक्टली वही कर रहे थे। और सनी को देखो, सनी की खुशी नहीं थम रही है। और सबा की हालत देख लो जिसने नहीं देखी है, कि ये लगती है मर्सिडीज वाले की मर्सिडीज खरीदने आए हैं, इसीलिए भाई भाभी को बुलाया ना कि भाई थोड़ी सी तो औकात दिखेगी उनकी। मेरी तो औकात है ही नहीं, मेरे पति की औकात नहीं है, ना बोलना आता है ना बात करनी आती है, हम तो काम वाले भाई लग रहे हैं, तो हमें तो भगा ही देंगे और सीट पे बैठने भी नहीं देंगे, कहाँ हम बात करेंगे कि जी एस क्लास और ई क्लास दिखा दो। बात कर रहे डिफेंडर की, सालों पे जी भाई हमने तो देखी ही नहीं डिफेंडर, भाई अगर दिख भी जाएगी तो हमें कहाँ पता चलेगा डिफेंडर है, हम कहाँ ऑटो रिक्शा में घूमने वाले लोग कहाँ पता चलता है हमें डिफेंडर कौन सी कार है। हमें तो ये पता चलता है सारी कार एक जैसी होती है, कार ही कार होती है, उसमें बस बैठना होता है, ठूसने जाना होता है कहीं। तो बस टाइम पास किया इन्होंने, और भी शोएब और दीपिका ने वहाँ पे 2-4 कार उसमें बैठे, और ये बहुत अच्छी है, ये वो अच्छी है, ये हम लेंगे, ये इस टाइप से टाइम पास किया। उसके बाद ये चल पड़े हैं डिनर करने, और देखो रात हो चुकी है। तो मतलब दिन में आए थे, मैंने कहा ना काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, दोपहर में आए होंगे तब अच्छे खासे दिन निकला होता जब ये लोग आए थे, और रात हो चुकी है। तो इतनी देर तक रिजा बच्चा संभाल रही है, 2-4 बार उसने फीड भी कराया होगा, वो अपने ब्लॉग में आएगा उसका, फ्रेंड्स हम फीड करा रहे हैं कार में बैठ के, कौन सी वाली कार में बैठ के फीड कराए आप बताना। अब ये आ गए यहाँ पे डिनर करने मैरियट।
और यहाँ पे अब आजकल दिवाली, धनतेरस सब याद आ गया इन्हें। पहले तो पता ही नहीं होता था इन्हें कि दिवाली क्या चीज़ होती है। दिवाली है वर्ड नहीं बोलते थे। मुझे किसी ने लिखा भी था कि पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कमेंट, बट कि दिवाली नहीं बोलते थे तो उससे क्या। मैंने कहा भाई दिवाली बोलने से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक बड़ा फेस्टिवल है, इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और सबको पता होता है क्योंकि पूरे टाइम डेकोरेशन चल रही होती है, बातें होती है, एड्स आती है टीवी में, हर समय ये बात हो रही होती है। तो अगर तुम यूट्यूब का अपना चैनल खोल के बैठे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीबडी टू वॉच योर ब्लॉग्स, तो तुम उसमें मतलब बी सेक्युलर ना, बी ओपन माइंडेड। तो इसमें विश करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? खैर, तो यहाँ पे आके अब इसे धनतेरस भी याद आ गया। कह रहे कि होटल बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, वेल डेकोरेटेड है, देखो कितना अच्छा है, और यहाँ पे डिनर करने बैठ गए। अब इनकी डाइटिंग का क्या सीन है भाई? देखो जिसको डाइटिंग करनी होती है ना वो कहीं पे भी कर सकता है, और यहाँ डाइटिंग करता कौन है? सनी ही कर रहा है इस टाइम। तो शोएब भी करता है, बाकी तो महिला मंडली तो इनकी टूट के खाती है। और रेहान भी मतलब उल्टा सीधा नहीं खाता, मतलब उसकी बॉडी से पता चलता है। और रिजा की डाइटिंग की ऐसी की तैसी। और अगर रिजा डाइटिंग सपोज करना चाह भी रही है ना तो कर भी नहीं पाएगी। सालो ओप्पी उसे कहाँ से करने देगी? सालो ओप्पी की खुद की प्लेट देख लो, 4 मिठाइयाँ रखी हुई हैं। तो सालो ओप्पी चाहेगी ही नहीं कि इसकी हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि इसको घसीट घसीट के लेके आ रही है। तो क्या रिजा को स्पेशल खाना खिलाने लेके जाएगी जो हेल्दी खाना हो, जो उसकी बॉडी के हिसाब से ठीक रहे? नहीं, उसको परवाह ही नहीं है। वो अपने साथ घसीटेगी। और रिजा भी अब भूख लग रही है, 4-5 घंटे से भूखी बैठी है, तो उसको जो मिलेगा वो खाएगी ना। तो वही वाली बात है कि किसी को किसी की परवाह है ही नहीं, सब अपना पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और ये लोग तो बिल्कुल बुरी तरीके से यूज हुए पड़े हैं, इनको अभी पता ही नहीं चल रहा है। और अभी भी मतलब मैं कहती हूँ कि अब तो इनका डाउनफॉल आ गया है। और अगर 6-8 महीने मैक्सिमम 1 साल बाद ये इतने इररेलेवेंट हो चुके होंगे कि तब अगर इन्होंने अपना चैनल खोला ना तो इनके चैनल को भी कोई नहीं पूछेगा। और अल्टीमेटली तो देखो ये लोग इन्हें जिंदगी में सपोर्ट तो करने नहीं वाले। आई एम टॉकिंग अबाउट बेटी खाला, रिजा एंड रेहान। ये जिंदगी में सपोर्ट करने नहीं वाले जब तक यूट्यूब चल रहा है इनका, जब तक ये इनको एज अ कंटेंट यूज कर रहे हैं, जब तक ये इनको गुलामों की तरह, नौकरों की तरह यूज कर रहे हैं, तब तक ही ये झेलेंगे। अगर इनका मतलब सपोज बुरा हाल हो जाए ना तो सबसे पहले इनको लात मार के भगाएंगे कि भाई हम तुम्हें फ्री में क्यों पाले। तो चलिए ये बात मैं कई बार कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी वही वही निकल आती है। तो एनीवेज इतना ही था इसका ब्लॉग। और अब कल सबा का आएगा, 99% यही कंटेंट होगा। अगर ये कल नहीं आया तो 2 दिन बाद वाले में आ जाएगा। सबा 3-4 दिन का रिकॉर्ड करके रखती है भैया, वो पूरा बैकलॉग संभाल के रखती है अपना। ऐसा नहीं है, उसे पता है कि मैं तो ऑल्टरनेट डेट डालना ही डालना है, तो कहीं ऐसा ना हो कंटेंट मिस हो जाए, मेरे पास डालने को कुछ ना हो। तो आएगा। तो अगर कल आया तो कल तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि दिवाली है जैसे मैंने कहा। बट आई वुड लाइक टू विश यू दिवाली अगेन, हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी, एंड एंजॉय करना। एंड मिलते हैं 1-2 दिन में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।